हर महादेव। गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है 2 दिन की यात्रा में। तो आप लोगों को पता ही था, कल हम अंकल के घर पे रुके हुए थे मुजफ्फरनगर में। आज यहाँ से जाएंगे मेरठ। हाँ, अभी यहाँ से जाएंगे मेरठ। मेरठ यहाँ से समथिंग 45 किलोमीटर है और सुबह का भी 7 बजे हम अर्ली मॉर्निंग निकल चुके हैं। ये अपने मुजफ्फरनगर की कुछ गलियाँ हैं। मुजफ्फरनगर से बोलने में आता है पर वेरी 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 ब्यूटीफुल। मतलब कि लोग यहाँ के बहुत बढ़िया है, लोगों में कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया से लोग हैं यहाँ पर। यहाँ से एसटी जाना है बेटा। मैं लोगों की बात कर रहा था, लोग बहुत बढ़िया है। पीछे भी आके पूरा जगह बड़ा बना रहा था ना, तो कर रहा था। सुबह सुबह को ऐसे माइंड खराब कर रहे थे लोग। वो कैसे कर रहा था टीटिंग। पूरी जगह थी, पूरा क्लियर बड़ा था। देखो पूरा रोड क्लियर बड़ा है। तो अभी जस्ट हमारे पीछे आके कल अंकल ने जबरदस्त एसी में सुलाया। मैं एसी में सो गए थे पूरी रात। अभी हो गई है सर्दी खतरनाक वाली। तो मिलते आगे। यहाँ से सिटी है 3-4 किलोमीटर। उसके बाद हाईवे पूरा मेरठ वाला एकदम शानदार हाईवे। मेरठ पहुँच के वहाँ पे भी आज का एडजस्टमेंट हो गया। मिलाऊँ था क्या। हर हर महादेव। तो कल रात को जहाँ पे हमने स्टे किया था वो दीदी ने हमको बहुत बोला नाश्ता लेके जाओ, पवे बना के दूँ, आलू परोठा एंड मूली परोठा, गोभी परोठा। हमने मना किया। तो उसके बाद भी हमको नारियल पानी की बोतल दी थी। और नारियल पानी ये तो अभी नारियल पानी तो वैसे भी सोनिया को अच्छा लगता है, तो उन्होंने नारियल पानी की बोतल दे दी। बोले आप रास्ते पे डिहाइड्रेट पीटी करते हैं ना, दिमाग ख़राब होता है। बोले आप रास्ते पे कैरी करना, डिहाइड्रेट हो जाते हो तो आपको थोड़ा अच्छा फील होगा। पर अभी मुजफ्फरनगर के अंदर ही हम रास्ते तो बढ़ते जा रहे, देख रहे अभी क्या हो रहा है। किलोमीटर अभी कवर हो गया। इस टाइप का कुछ रास्ता है एंड यहाँ पे अभी मस्त हाईवे शुरू हो गया। एकदम शांति वाला रास्ता है, बट धूप बहुत ज़्यादा है। ये देखो हमारा जादू को धूप लग रही है। जादू धूप लग रही है। हाँ, जादू को धूप लग रही है। अभी छाँव आ रही है, कहीं बिल्डिंग आ रही है तो छाँव आ रही है, नहीं तो धूप आप देख सकते हैं कितनी है। एंड मेन बात तो यहाँ पे कोई शॉप भी नहीं है जहाँ पे आप बैठ सके 5-10 मिनट या पानी पी सके या कुछ चाय पानी वगैरह कर सके। ऐसा कोई दुकान भी नहीं है, बस खाली खेत है। अभी 4 किलोमीटर पूरा रास्ता ऐसे ही है। उसके बाद मेन हाईवे आएगा, मेंस की बड़ा हाईवे आएगा। वहाँ पे 2-2 किलोमीटर में सब मिल जाएगा। निकल रहे आगे आप सबके प्यार से, आपको सबके सपोर्ट से। हर महादेव। 14-15 किलोमीटर चल के फाइनली हम सांदोली गांव में आ चुके हैं। ये सांदोली गांव है यहाँ पर। यहाँ पर एक शॉप है, वहाँ पर अभी चाय पानी नाश्ता वगैरह कुछ करेंगे। थोड़ी देर बैठेंगे क्योंकि धूप आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो टाइम अभी बज चुका है 9:45 हो चुका है अभी। एंड यहाँ पे 10:30 बजे तक समथिंग हम बैठेंगे, फिर देखेंगे। 10:15 आधा घंटा बैठेंगे ना, 10:15 तक बैठेंगे, फिर निकलेंगे आगे। आज प्लानिंग है 4-5 बजे तक पहुँचने की मेरठ। देखते जो जैसे हुआ। धूप ज़्यादा हुई तो थोड़ा लेट हो जाएगा। धूप अगर ऐसे ही रही, मतलब थोड़ी ठंडी हो गई तो जल्दी पहुँचने की कर देंगे। कुछ खाया भी नहीं है। अब यहाँ पे चाय पियेंगे और खारी खाएंगे। खारी फैन बोलते हैं, फैन ही क्या बोलते हैं, खारी बोलते हैं हम तो। आप क्या बोलते हो मुझे नहीं पता है। फैनी। हर हर महादेव। तड़कती धूप को पार करते हुए આપણે આવી ગયા છે મોદીપુરમમાં। હા, આ એરિયા છે મોદીપુરમ ને આ ઓવરબ્રિજ ઉપર અત્યારે જ એક્સિડન્ટ થયો છે। આ ઉપર જે જાય છે ને ટ્રક,
ત્યાં એક્સિડન્ટ થયો છે અત્યારે જ, ઉપર એક્સિડન્ટ થયો ને અત્યારે, તો ત્યાં એક્સિડન્ટ થયો બમ્પર ત્યાં અહીંયા मतलब कि यहाँ तक चली गई गुजराती, तो यहाँ तक हमको आवाज़ तो नहीं दिया जो कार एक्सीडेंट हुआ। और अभी रोड खुल गया है, लगता है किसी को ठोकी होगी, साइड कर दी होगी गाड़ी। मोदीपुरम से यहाँ से अभी हमको जहाँ जाना है वो ट्रांसपोर्ट नगर जाना है मेरठ में, वो यहाँ से अभी समथिंग 15 किलोमीटर है। ट्रांसपोर्ट नगर जाएंगे, आज का स्टे वहीं पर है, तो खाया नहीं है स्टे अभी तक। और जो नारियल पानी था वो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है, एक समोसा खाया है और एक ब्रेड पकौड़ा खाया है, अभी तक का ये अपडेट है। इस टाइप का पूरा धूप वाला रोड है एंड टाइम बज चुका है 4 बजे है, किसी को भी देख कर नहीं लगेगा क्योंकि धूप इतनी है। इस साइड पूरा सन हो गया है, इस साइड पूरा यानी छाव आ गई है, बट स्टिल अभी यहाँ पर धूप है, धीरे धीरे पूरा चला जाएगा। मोदीपुरम से थोड़ा आगे आते हैं, यहाँ पर एक गांधी बाग है, तो यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए आ गए हम। एंड रील भी बना दे रहे, रील भी बनाएंगे यहाँ पर मोदीपुरम में। प्यारा सा गार्डन है यहाँ पर। 4:45 हो गए, थोड़ी ठंडक भी होगी, 5 हो गए, 5 सवा 5 हो गए, तो अभी थोड़ी ठंडक भी होगी, तो सोचा यहाँ पे थोड़ी ठंडक में बैठेंगे। पैर में भी दर्द कर रहा था तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, मतलब बाहर कहीं बैठते, पर मुझे आइडिया नहीं था, मैं अंदर आया, फिर भैया ने मेरे से 60 रुपीज़ ले लिए, खाली इतने से गार्डन के एंट्री के 60 रुपये ले लिए, देखो बस इतना सा है सिर्फ। हाँ, बोले अंदर के एंट्री के 60 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अभी मैं अंदर आ गया था, उसके बाद 60 रुपये तो देने ही पड़े, क्या कर सकते हैं। चलो, यहाँ से अभी जाना है ट्रांसपोर्ट नगर, वो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, तो 7 किलोमीटर अभी 1-1.5 घंटे में हमारा कवर हो जाएगा, मतलब 6 सवा 6 बजे तक हम पहुँच जाएंगे ट्रांसपोर्ट नगर। भैया से हम मिलेंगे, भैया से आपको भी मिलाएंगे, कहाँ स्टे करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते, भूख लगी है जोरदार वाली, देखते हैं क्या होता है आगे, आपको सब इन्फॉर्म कर दूँगा। एंड जब ये वीडियो कंप्लीट हो तो नीचे लाल कलर का एक बटन होता है, उसको सब्सक्राइब दबा दो, एंड उसके बाजू में ऐसे तीर लिखा होगा, तीर शेयर का, उसको आपके में जितने भी हो ना सबको शेयर कर दो। तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए हर हर महादेव। तो फाइनली मेरठ सिटी के अंदर हमने एंट्री कर ली है। तो फाइनली मेरठ सिटी के अंदर हमने एंट्री कर ली है। यहाँ से हमको जाना है ट्रांसपोर्ट नगर। ट्रांसपोर्ट नगर यहाँ से कितना देखा अभी आपने? 5। यहाँ से 5 किलोमीटर समथिंग ट्रांसपोर्ट नगर है। पहुँचने में पौना घंटा 1 घंटा जितना लगेगा, क्योंकि अभी बैटरी हो गई लो, टम्मी में भी भूख लगी है। यहाँ से स्ट्रेट आएगा, देखो यहाँ से इस साइड आएगा अभी पहले रोडवेज, उसके बाद स्ट्रेट ट्रांसपोर्ट नगर। अभी रोडवेज मतलब जो बस स्टॉप आता है वो आएगा अभी। सीधा चलते जा रहे जल्दी अंकल के 2-3 कॉल आ गए, जल्दी आओ निकल रहे जल्दी ट्रांसपोर्ट नगर के लिए। तो बने रहो, देखिए कि हम आज का प्रणाम कहाँ करते हैं, विश्राम कहाँ करते हैं। तब तक के लिए तो हर हर महादेव। फाइनली हम भैया के घर पे आ चुके हैं। बहुत ही प्यारी फैमिली, हमारे घर जैसी है, ऐसा नहीं लग रहा है कि हम कहीं बाहर आए हुए हैं। ये कहाँ चले गए, ये दीदी है, ये अंकल है, भैया है, ये प्यारी सी फैमिली है, ये आंटी जी है। अंदर इनका मंदिर भी बना हुआ है प्यारा। वाह, यहाँ पे राधा रानी जी विराजमान है। हम तो अभी खाना वाना खा के एकदम आराम करने वाले थे, पर दीदी ने बोला यहाँ पे ओगन्नाथ जी का मंदिर है, एकदम फेमस है, आप वहाँ देखोगे तो आपको मन मोल, एकदम नेक्स्ट लेवल मंदिर है। तो अभी हमको ये लेके जा रहे हैं ओगन्नाथ जी के मंदिर पे। तो शिव जी का बोलते हैं ना, बुलावा कहीं से भी आ सकता है, कहाँ भी लिखा होगा यहाँ पे आज मंदिर घूमना, आज जा रहे हैं वहाँ पर दीदी के साथ। तो बोलो हर हर महादेव। तो आ गए अभी हम मंदिर में, बाबा ओगन्नाथ मंदिर, मेरठ का फेमस मंदिर बाबा ओगन्नाथ। आप लोगों का भी नसीब है नहीं, जहाँ जहाँ जाता हूँ मस्त दर्शन हो जाते हैं, कहीं न कहीं के रियलिटी के दर्शन हो जाते हैं। नंदी द्वार, अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, तो मैं यहाँ से दर्शन करवाऊँगा।
क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। अंदर जाके मैं बताता हूँ क्या है। जैसे जैसे ये करते हैं महादेव जी का दर्शन करने के लिए, हर 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 महादेव। तो यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए सबके लिए लोटे पड़े। यहाँ पे चंदन घसते लोग, चंदन का अभिषेक होता है। यहाँ पे सब चंदन पड़े, तो यहाँ से चंदन घिसके हाथ से चंदन भी यहाँ पे पड़े रहते अपने हिसाब से। यहाँ से जल भर के, ये सोनिया तो जल भर रही है, जल भर के ये पूरा मंदिर में अंदर जल चढ़ाएंगे। बहुत ही शानदार मंदिर है महादेव जी का, बहुत ही शानदार। मैंने स्टार्टिंग में देखा बैद्यनाथ, अभी सेकंड इसके बाद ये होगा। तो यहाँ पे 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों की छवि बनी हुई है। एंड ये समुद्र मंथन के टाइम का है। ये 12 थे, त्र्यंबकेश्वरम महाराष्ट्र है, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन, उज्जैन महाकालेश्वरम। बाबा जल्दी सब जगह पे आएंगे बाबा, सोमनाथ, वेरावल। बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत। पार्वती पते हर 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 महादेव। केदारनाथ का दम तो हुआ है। सामने क्या है? राधा कृष्ण मंदिर। सामने राधे श्याम जी का मंदिर है, वहाँ भी चल रहे हैं अभी। पहले अंदर कंफर्मेशन ले लूँ मोबाइल अलाउ है कि नहीं, उसके बाद वीडियो निकालूंगा। तो मिलते हैं आगे। हर हर महादेव। तो कृष्ण भगवान की कितनी प्यारी मूर्ति है, देखो कितनी प्यारी। वहाँ कृष्ण कान्हा जी को जो माला चढ़ी हुई है ना, वो सोनिया को पंडित जी ने, वहाँ उनको पता चला कि हम 12 ज्योतिर्लिंग 11,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो पंडित जी ने हमको ये माला दी। यानी सीधा सीधा आशीर्वाद हमको मिल गया, सीधा सीधा आशीर्वाद हमको मिल गया। एंड यहाँ पे चारों धाम बने हुए हैं, द्वारकाधीश, बद्रीनाथ जी एंड रामेश्वरम एंड जगन्नाथपुरी। हमारा रामेश्वरम होगा एंड द्वारकाधीश हो जाएगा, 2 रह जाएंगे। वो भी कभी कर लेंगे, आप सबका आशीर्वाद है, आप सबका सपोर्ट मिला दो। पहले नवरात्रि में हम आए माता जी के मंदिर में। तो मन तो मोह लिया इस मंदिर ने, वाह भाई वाह, क्या मज़ा आ गया। तो अगर कभी भी आप मेरठ आ रहे हो तो मेरठ की छवि काफ़ी लोगों में इस तरह से बनी हुई है कि वहाँ कुछ नहीं है, फलाना ढीकना, बट मेरठ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये कोई मंदिर न्यू नहीं बना हुआ है, ये बहुत सालों पुराना मंदिर है। ये ऐसा नहीं है भी 1-2 साल पुराना मंदिर बना हुआ है क्या। ये मुझे पंडित जी ने बताया कि भगवान परशुराम जी ने ये मंदिर बनाया है, तो ये कोई आम मंदिर तो है नहीं। तो
वो यहाँ पे कावड़ का जल भी चलता है हर साल। यहाँ पे 15 लाख से ज़्यादा कावड़ यात्री जल चढ़ाते हैं, तो वो भी अपने आप में बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। तो हमारे इतने पवित्र समयभू शिवलिंग के आज दर्शन हो गए, यानी बहुत बड़ी बात है। तो मिलते हैं अभी कल के ब्लॉग में, मतलब घर जाके। तब तक के लिए हर 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 महादेव। अभी ब्लॉग एंड नहीं हुआ है, अभी बाकी है। एंड नाउ अभी हम आए हुए हैं काली माँ के मंदिर में। अभी मैं आपको काली माँ जी के मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। आप सिर्फ काली माँ जी के रूप देखना। जय काली माता का, काली माँ का खाली आप रूप देखो, इतना सुंदर रूप है काली माँ का कि मन मोहित हो जाए। तो मंदिर से होके आ गए, खाना भी आ गया है, खाना रेडी हो गया है। आंटी ने बहुत प्यार से बनाया है खाना। अभी ये जितना खाना पड़ा है सब ये मोटू खा जाएगी, सब टोटली। तो बस खाने के लिए अभी सब बैठ रहे हैं। यहाँ से खाना खाएंगे फिर सो जाएंगे, नहीं इंस्टाग्राम पे लाइव आएंगे फिर सो जाएंगे। तो आज इस व्लॉग में आपको काली माता जी के दर्शन करवा दिए, शिव जी के दर्शन करवा दिए, और कहाँ गए, हनुमान जी के दर्शन करवा दिए, राधा कृष्ण जी के दर्शन करवा दिए, अम्बे माता जी के दर्शन करवा दिए, रास्ते के दर्शन करवा दिए, जहाँ रुके वो मैंने आपको बता दिया। तो ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर फॉलो एंड कमेंट में और सब्सक्राइब जरूर करना। और कल गुड़िया क्या बोल रही थी? लाइक शेयर मत करना। तो हर हर महादेव।